ये सियासतदान एक आर्मी चीफ को अपॉइंट करते हैं, इमीडिएटली हमारी कौम तो वैसे ही वो कहते हैं ना, वो सस्पिशियस रहती है। देखो जी, ये उसका बंदा है, ये उसका बंदा है, ये उसका बंदा है। कोई किसी का बंदा नहीं होता, याद रखें आप। 3 आर्मी चीफ अपॉइंट किए थे नवाज शरीफ ने, तीनों ने निकाला था नवाज शरीफ को। ये लीडरशिप होती है कि आप 25 ईयर का एक विजन दो, बातें बताओ कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ये बाकी जितने भी हैं, ये पॉलिटिशियंस हैं, इनका एक ही काम है, मैं लॉलीपॉप यहाँ दूंगा, लॉलीपॉप वहां दूंगा, एंड में मुझे वोट आपने। जो स्टेट के खिलाफ बात करता है और स्टेट की एंटी स्टेट जो बात करता है, वी डोंट हैव टाइम फॉर सच पीपल। मैं मानता हूं गलतियां हुई हैं, होती रहेंगी, हर एक से गलतियां होती हैं दुनिया में, प्रॉफिट से भी गलतियां हुई हैं, लेकिन गलतियां अल्लाह ताला आपको उसको री रोड पे लेके आ जाता है, रिकंस्ट्रक्शन पे आ जाता है और रिकवरी पे आ जाता है। हम वो दरवाजे बंद कर देते हैं कि जिसके अंदर ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। सबसे पहले इस जवाब का, पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल मरहले से जा रहा है, बहुत मुश्किल मरहले से जा रहा है। इकोनॉमिक डिप्रेशन है, ओवर 126 मिलियन बिलियन का आपका फॉरेन डेट है, सर्कुलर डेट आपका कितना है, आपके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है। तो इसके ऊपर वो कहते हैं ना, एड फ्यूल टू द फायर। तो आई डोंट थिंक दैट इज व्हाट इज नेसेसरी। जरूर तनकीद करो यार, कोई कोई बुरी बात नहीं है, तनकीदों से ही तो इंसान आगे बढ़ते हैं, बट नॉट टू द लेवल कि जब आप चीफ जस्टिस को करते हो तो आप पूरे इदारे को गंदा कर देते हो, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को करते हो, आप पूरे इदारे को करते हो। याद रखो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होता है, जब आप उसको कुछ कहोगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा एक जवान को जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, फर्क पड़ेगा जो आपकी फोर्सेस है, बटालियंस है, ब्रिगेड्स है, प्लाटून्स है। वो जब सुनते हैं कि हमारे चीफ का ये कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक देयर मोरल विल बी? प्लीज टेल मी। देयर मोरल विल गो डाउन। और वो एक बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाते हैं, और अल्लाह ना करे वो बॉइलिंग पॉइंट पे आए। हमने हर चीज को बड़े 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 एक तरीके से सोचना है और बड़े तरीके के साथ इसको एग्जीक्यूट करना है। सो तनकीद दबा के करो, किस पे? सियासी इदारों के ऊपर तनकीद दबा के करो जो इदारे काम नहीं कर रहे हैं। आपकी फौज जबरदस्त काम कर रही है, इस पर मत आप तनकीद का निशाना बनाओ। गलतियां जैसे मैंने पहले कहा हर जगह होती हैं, बट इट डजंट मीन कि पूरे इदारे को तुम रगड़ के रख दो यार, खुदा के लिए। ये तो ना करो, तुम जो मर्जी करो। लेकिन एक और जो चीज जो आती है कि यही जो सियासतदान है, कई ये पंप करते हैं सोशल मीडिया को, ये पंप करते हैं कि बात करो। इन लोगों को भी अकल आनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट भी तुम्हारा है, मिलिट्री भी तुम्हारी है, आर्म फोर्सेस भी तुम्हारी है। तो ये वो चीज ना करो कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, फिर तुम्हारा भी यही हाल होगा एंड में। तो इस लिहाजा आपने बड़ा सब्र दिखाना है, आपने तहम्मुल दिखाना है, और आपने इज्जत दिखानी, जो आपने रिस्पेक्ट का वर्ड यूज किया है। ये रिस्पेक्ट जब तक आप नहीं करोगे, याद रखो, आपकी एक तो सोसाइटी तबाह हो जाएगी। मैं एक छोटे से बच्चे से यहाँ कहूँ, और वो मैं सुन रहा हूँ कि उस मेरे चीफ के ऊपर, जो मर्जी चीफ हो यार, चीफ इज नॉट अ परमानेंट चीफ। चीफ्स आते हैं, चीफ जाते हैं, बट द पोस्ट ऑफ द चीफ इज सेक्रेड। आप इस पोस्ट को नहीं गाली दे सकते एज अ मोहिबल पाकिस्तानी पर्सन, यू डोंट डू इट। बिल्कुल, कईयों को ये जो बात करो बुरी लगेगी, लेकिन याद रखो, अपने घर में अपने वालिद को गाली दोगे, हाउ डू यू फील? यू प्लीज टेल मी। बुरा लगेगा क्या नहीं? तो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गए, या जो भी आपके चीफ जस्टिस एंड ऑल दैट, ये भी आपके वालिद के साथ तहत ही होते हैं। दे आर गार्डियंस, वो कहते हैं गार्डियंस ऑफ द रेल्म। So we have to have faith in them. Yes, mistakes have been made, will be made, and continue to be made. But what does that mean? कि आप भी नीचे चले जाओ उसी गलती के साथ, आप उसको कैच करो? What do you know about inside? What do you know about the dynamics? So the question here arises कि this is a time हमें अपने सोशल मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह दिखाएं कि आपके जो दुश्मन ममालिक हैं वो भी सोशल मीडिया पे आके अंडर डिफरेंट नेम्स आके हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं और गंदी जबान से हमें एड्रेस करते हैं। तो उसका भी आप कुछ ख्याल करें। देखिए, हम सब है कीजिए। पाकिस्तानी, जो मत कुछ हो जाए। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारे कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो हैं उसने भी रोल प्ले किया है। ये सारा जो सोशल मीडिया का जो गटर खुल गया है, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है
उसमें आपको याद होगा कि हमारे शुरू में हमारी रियासत की नाक के नीचे सोशल मीडिया विंग्स बने, जिनका टारगेट था ट्रॉल कर। और उसके बाद जब पीटीआई आई तो इन्होंने, तो आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में बाकायदा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड अपना सोशल मीडिया विंग बनाया, फिर अपनी पार्टी का बनाया। और पंजाब में भी वो हायरिंग करते जाते हैं, और यूं ही यही मुस्लिम लीग नवाज ने भी किया, और यही दूसरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी गालबन सोशल मीडिया विंग बनाया है। और जब पार्टीज इन चीजों को हवा देना शुरू कर दें, हालांकि लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप, गुड लीडरशिप का ये फर्ज होता है कि अपने फॉलोअर्स की कैरेक्टर बिल्डिंग करे। पाकिस्तान में गंगा ही उल्टी बहते हैं, माफी के साथ। और जब आपके स्वकी आते हैं और उस पे बड़े खुश होते हैं लीडर्स जो हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनमें उनका भी रोल है। हम अगले सवाल पे मैं पीछे जाता हूँ। अनप्रेसिडेंटेड हमें एक चीज नजर आई, और वो हुस्न इत्तफाक भी कही है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, उन्होंने स्टूडेंट से मुलाकातें की, बात की, फेयर एनफ, कोई इसमें इशू नहीं। डीजीआई ने भी की, लेकिन डीजीआई का स्टूडेंट्स में जाना हमारे लिए चंबे की बात थी। लेकिन जो जिस बात को नोटिस करना चाहिए वो ये कि उसी दौरान, यानी कि इन दोनों की मुलाकातों के 2 दिन बाद, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ने भी स्टूडेंट से बातें की। तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है वो इस वक्त यूथ से इंटरेक्ट जो कर रही है, उसका पर्पस क्या है? ये काम तो बहुत पहले वैसे हो जाना चाहिए। बुखारी साहब, सबसे पहले तो आपको कहूं कि आई डोंट एग्री कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डीजी आईएसआई जाके इनसे बात करें। ये बहुत बड़े लोग हैं, इनको दे डोंट हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग. Chief of Army Staff doesn't have to explain anything to the students. The students must realize. The DGISI, no. कोई दुनिया का जो इंटेलिजेंस का या आर्मी का चीफ होता है, अगर कोई बात करनी है आप और कोई बात करें, लेकिन इनको ना बताएं, क्योंकि आप बहुत बड़े हैं इन चीजों से। क्योंकि आप पूरा पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो भी हो, उसके आगे खड़ा होकर सल्यूट मारता है इनको, डीजीआईएस को। क्योंकि ये इंटेलिजेंस सर्विसेज होती है, ये आपका एक ऐसा पिलर होता है, ये अपना काम करता है जिस तरह के ये करती है सीआईए, एफबीआई, मोसाद, और केजीबी एंड ऑल दैट। ये इनके कोई लीडर्स आगे नहीं आते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे दिलों के अंदर, जैसे आपने देखा है, एक रहमी आती है, एक ख्याल आता है कि यार इनको समझाएं। नो, ये जो गलत काम करते हैं इनको समझाने के लिए इनको आप फैंटी लगाएं। सीधी सी मैं बात कर रहा हूं आपको, जो स्टेट के खिलाफ बात करता है और स्टेट की एंटी स्टेट जो बात करता है, वी डोंट हैव टाइम फॉर सच पीपल। बट जब आप पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, पॉलिटिशियन जो होता है वो जाके इनसे बात कर सकता है। शहबाज शरीफ अगर जाता है, वो पहले क्यों नहीं गए? Why did the two arms, the two generals went? Why? आपको जाना चाहिए। आप खुद फौज को इंसिस्ट करते हैं कि जब आप खुद नहीं लोगों से बात करेंगे तो फौज ने तो आना ही आना है ना। आप मजबूर कर देते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी मजबूरी फौज पे नहीं आपको लानी चाहिए। आप जाएं, क्योंकि आप पॉलिटिशियन हैं और आप लीडर नहीं है। बाय द वे, जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस का काम सिर्फ है वोट लेना। लीडरशिप दूसरी होती है। लीडरशिप आपको फौज में मिलती है। वो लीडर्स होते हैं क्योंकि वो कमांड करते हैं लीडरशिप। और जो लीडर्स होते हैं हमारे पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर, ये आपके पास कोई ऐसा लीडर है जिसने कोई विजनरी अप्रोच दी हो? एक चीज में जहां सही है सही है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल नून के अंदर एहसन इकबाल है, उन्होंने 25 साल का एक विजन दिया था। नो, दैट इज व्हाट यू कॉल लीडरशिप। ये लीडरशिप होती है कि आप 25 ईयर का एक विजन दो, बातें बताओ कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ये बाकी जितने भी हैं, ये पॉलिटिशियंस हैं, इनका एक ही काम है, मैं लॉलीपॉप यहाँ दूंगा, लॉलीपॉप वहां दूंगा, एंड में मुझे वोट आपने मुझे देना। मुझे बता दें अगर मैं गलत हूं। वोट के लिए जाते लेकिन हैं ये, देखिए लीडरशिप नहीं पीछे होती।